मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार जनाब डॉक्टर असलम जावेदा साहब और रुकन तासीसी MIM बिहार वो चेयरमैन इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसिप्लिन कमेटी जनाब अजीजी आदिल हसन एडवोकेट साहब, यूथ प्रेसिडेंट जनाब भाई इश्तियाक अहमद साहब, पार्टी के सेक्रेटरी और यहाँ पर सभी जिला के और रियासती सतह के सभी जिम्मेदार साथियों, इस वक्त मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पार्टी ने तश्कील-ए-नौ के एतबार से पुराने तौर पर जितने भी नामजदगियां थी, नोटिफिकेशन थी, उसको रद्द करते हुए अपनी पार्टी के लिए तश्कील-ए-नौ, रीऑर्गेनाइजेशन और पुनर्गठन का काम किया है। और पार्टी में एक नई रूह फूंकने के लिए कुदरत ने हमें एक बड़ा बेहतरीन साथी दिया है जिसका नाम राणा रंजीत है, जिन्होंने ऑनलाइन मेंबरशिप में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने उन मोहसिनों का, जिन लोगों ने शुरू दिन से MIM को बिहार में कायम रखने की, MIM को यहाँ कायम करने की, MIM के तौसी और उसके संगठन के विस्तार के लिए प्रयास किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस वक्त बिहार के कोने कोने से, सीमांचल से लेकर मगध तक और इधर चंपारण की धरती से लेकर भागलपुर तक के अपने तमाम तर साथियों का, गरचे ये वक्त अलविदा का है, लेकिन इस्तकबाल दिल की गहराइयों से करते हैं कि आप लोगों ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को तीज कर आपने दूरी तय की, मुसाफत तय की और इस वक्त आपने सुबह से लेकर बड़ी संजीदगी के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। मैं समझता हूँ कि जनाब असलम जावेदा साहब आज के इस मीटिंग के कन्वेनर भले ही हमारे आदिल हसन साहब थे, जिनकी जिम्मेदारी थी सब लोगों से दावत देना, उनका कन्फर्मेशन लेना, उनके इंतजाम करना, लेकिन मीटिंग की पूरी रूपरेखा को जिसने तैयार किया बड़ा एकेडमिक तौर पर, वो जनाब असलम जावेदा साहब हैं। और उन्होंने जिस अंदाज से अपना प्रारूप तैयार किया था, उसको हूबहू उन्होंने आज की मीटिंग में उतारा है। इस एतबार से ये मीटिंग अपने मकसद के एतबार से बड़ा कामयाब है। जहां तक मीटिंग में शुरका की तादाद से, तो मैं समझूंगा कि 70% कामयाबी हमें वहां भी मिली है, क्योंकि दिन के 2 बजे खचाखच पूरा हॉल भरा था, कुर्सियां खाली न पड़ी थी। और अभी जो लोग गायब हैं वो इस बात की अलामत है कि कभी कभी सैलाब में पानी बहता है तो झाग भी उठता है, लेकिन झाग थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह से वो लोग हैं जो लोग जिलाई नहीं बल्कि स्टेट लेवल की मीटिंग हो और उसमें शामिल होकर अगर आप अपने लीडर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो यकीन जानिए आप पार्टी के लिए कहीं से भी संजीदा नहीं है। कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को आप इतनी दूरी तय करके आए, लेकिन आप यह सुनना नहीं चाहते। एक शख्स ने 2 महीने में आपका पूरा खाका तैयार किया है, दस्तूर तैयार किया है, आप उसको समझना नहीं चाहते हैं। तो तफरीक करने वाली कौम तफरीक करके लौट जाती है, लेकिन वो बामकसद मुसाफिर नहीं होता जो अपने मकसद को मुतय्यन नहीं करता है। और MIM एक बामकसद जमात का नाम है। मेरे साथियों, मैं कह दूं कि MIM अहले गैरों की पार्टी नहीं है, ये उन बाज़मीर और गैरतमंदों की पार्टी है जो अपनी गैरत से किसी हाल में समझौता नहीं करता। बड़ी बात कही डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कि नुक्ता सीखा मैंने बुल हसन से, जा मरती नहीं मरगे जिस्म से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी, बेजार हो अगर वो अपनी किरण से। ये किरण क्या है? ये किरण है इंसान का ज़मीर, इंसान के अंदर में छुपी हुई खुदी, जिसको दूसरे अंदाज में गैरत से ताबीर की जाती है। हम आपको 3 गैरतों का हवाला देना चाहते हैं। जब एक इंसान कहीं जीता है किसी मुआशरे में, 3 तरह की गैरत है। बागैरत इंसानों का, बेगैरतों की बात नहीं करता। बेगैरतों की हैसियत तो आप माफ कीजिएगा मुझे, एक रजील जानवर है तो बड़ा वफादार, लेकिन लोग उसे कुत्ता कहते हैं। कुत्ते का क्या मामला है कि रोटी का टुकड़ा दिखाइए दौड़ कर आ जाएगा, डंडा दिखाइए भाग जाएगा, बार बार ये कीजिए वो कुत्ता बार बार ये अमल करेगा। लेकिन गैरत किस चीज का नाम है? कुत्ता वफादार है, लेकिन उस बेचारे के अंदर में गैरत नहीं है।
एक लेकिन इंसान गैरतदार कौन है? 3 दिन का भूखा हो और आपके दस्तरखान पर बैठा हो, आपने उसकी माँ, उसके खानदान या उसके जमीन या उसके नसबुल ऐन के खिलाफ अगर बात कर दी, तो अगर गैरत जिंदा है तो 3 दिन का भूखा आदमी आपके दस्तरखान से भूखा उठ सकता है, नवाला नहीं उठा सकता। इसका नाम गैरत है। मैं कहता हूं कि बैरिस्टर सोनिन अवैसी ने, जो इसके सिपाही हम और आप हैं, उसने इसी गैरत को जगाने का काम किया है। वो गैरत क्या है? ये गैरत एक खुदी है, एक जाती गैरत है। ये मुझको गैरत है, मुझको किसी ने जलील किया बस्ती में तो मैं उसका बदला लूंगा, ये जाती गैरत है। ये है कि मेरी मिल्लत, मेरी कम्युनिटी, अगर किसी ने मेरी कम्युनिटी के साथ बदसलूकी की है और मुझे मेरे सर पे ताज रखा है, मैं ऐसे ताज को अपने जूते में कुचल दूंगा, लेकिन अपनी मिल्लत के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। इसका नाम मिल्लत गैरी है, ये गैरत मिल्ली है और ये गैरत कौमी है कि मुल्क हमारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हम इसको बसते हैं, सब मिलकर रहते हैं, लेकिन सरहद के पार का कोई दुश्मन अगर हमारे मुल्क को उंगली दिखाए, हमारे सरहदों में कदम बढ़ाए, तो मेरी गैरत कौमी ये कहती है हम गर्दन कटा लेंगे, लेकिन अपने मुल्क को कभी दुश्मनों के हवाले होने नहीं देंगे। यही वो गैरत कौमी है जिसने हमारे लोगों की गर्दनें कटवाई और मुल्क को आजादी नसीब की है। और इस आजाद मुल्क में अब हमारी हैसियत दो है। एक कोई कम्युनिटी है, मुख्तलिफ तबके हैं, एससी है, एसटी है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अगली जाति के लोग हैं, माइनॉरिटी हैं, ये मुख्तलिफ गुम्बे हमारे हैं। इस मुल्क के साथ हमारी वफादारी कभी कम नहीं हो सकती है, लेकिन इस मुल्क में बड़ी चालाकी के साथ आखिर एमआईएम की जरूरत क्यों है? मैं अक्सर गाँव में गुफ्तगू करता हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ कि इस्तफानिया अंदाज में जब आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा, आपके अमल में पुख्तगी नहीं हो सकती है। राजद भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, एमआईएम एक नया झंडा। क्यों? ये क्यों का जवाब जब तक हमारे लोगों में नहीं होगा, उस वक्त तक वो एमआईएम का मजबूत सिपाही नहीं बन सकता। और मेरे भाई, अक्सर आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि तूफानों से लड़ने के लिए सिर्फ कश्ती दरकार नहीं है, बल्कि मजबूत तख्तों से बनी कश्ती होनी चाहिए। तख्ते जितने मजबूत होंगे, सलीके से कश्ती को जितना बनाया जाएगा, तूफानों से मुकाबला कर सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मिल्लत इस्लामिया हिंद, मुसलमानों की टोली, दलितों की बस्ती, शरीफ नफ्स लोगों की कश्ती खबर में है। ये तूफान ऐसा इस मुल्क में उठा है कि इस मुल्क की पुरानी हिंदू मुस्लिम तहजीबी जो रवायत रही है हमारी, सबको पामार कर देना चाहती है। इस मुल्क में एक तूफान बदतमीजी ऐसी उठी है मजहब के नाम पर कि मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी नहीं, बल्कि इसके नामों और इसके अकायद को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इस मुल्क में एक ऐसा तूफान बरपा है कि दलितों को फिर से सूत्रों की हैसियत में ले जाने के लिए बरपा है। ऐसे वक्त में हमारी जरूरत है कि हमारी तख्ती हो तो बहुत ही मजबूत तख्ती हो। सड़ी हुई तख्ती से तो कश्ती बन सकती है, लेकिन तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकती। हम ताजमहल बनाने के लिए चले हैं तो गोरिया ईंटों से ताजमहल नहीं बनने को है, उसमें एक एक पत्थर कीमती बननी है। इसलिए एमआईएम का काफिला देर तक ही अपने मंजिल पर पहुंचेगा, लेकिन एमआईएम के एक एक वर्कर को जब तक कुर्बानी का जज्बा नहीं हो, ईसार का जज्बा नहीं हो, अपने मकसद के लिए अपनी जान को फैला कर देने का जज्बा नहीं हो, तब तक कोई बामकसद जमात दुनिया में कामयाब नहीं हो सकती है। मैं आपको माजी की चंद वाक़ियात कहना चाहता हूँ। मैं अपनी भाई जनाबे राणा साहब ने कहा काम बोलता है, मैंने कभी ख्वाब ख्याल में नहीं सोचा था। मेरी खानदानी हैसियत भी ऐसी नहीं थी कि मैं एमएलए बन जाऊंगा, लेकिन कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, फी जमाना शहादत के यही अखबार थे कि हमने ये ख्वाब देखा और हमने अपनी समाजी जिंदगी आपको इंसाफ के साथ शुरू की। तो लोगों ने मुझे कहा नहीं, तुम्हें कायद होना चाहिए। 2000 में हम लोगों ने तस्लीमुद्दीन साहब मरूम जो मेरे सियासी उस्ताद रहे हैं, उन पर एक सेमिनार कराया बहादुरगंज के सरजमीन में, और हमारे उस इलाके के सबसे पहले मुस्लिम डॉक्टर जनाब फैजुर रहमान साहब, जिनको यह शर्फ हासिल था कि बिहार में सबसे पहली लड़की जो मुस्लिम डॉक्टर बनी थी वो उसकी शरीक हयात थी, वो लंदन में रहते थे। और जब उन्होंने हम लोग की कारकर्दगी को देखा तो उस वक्त जबकि मैं कहीं का उम्मीदवार भी नहीं था, उन्होंने कहा अख्तर ईमान जैसे लोगों को इस इलाके की क़यादत करनी चाहिए। उन बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा था।
کہ ہم لوگوں نے جب الیکشن لڑا راجن میں جیتے، یہ وقت آیا کہ علاقے کے نوجوانوں اور سیدائیوں کا یہ حکم مجھ پر تھا کہ نہیں تم ایم پی کا الیکشن لڑو. ہم نے اس وقت ایم پی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور جو حادثہ 15 دنوں میں جدیو میں شامل ہونے کے بعد ہوا، میں نے پارٹی کو چھوڑنے میں بہت مشکل سے کوئی حکمراں جماعت کا ٹکٹ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دل میں کبھی لالچ اور خوف کو ہم نے جگہ نہیں دی ہے. اللہ کا شکر ہے کوئی دلال والا ہو کبھی لالچ بھی نہیں آتی، اور وقت کا فرعون بھی ہو سو اس سے اختر ایمان نہیں گھبراتا ہے. غریب کے بیٹے کا یہ سرمایہ اتنا ممتاز ہے کہ آج ایوان میں بھی بہت سارے دولت مند ہیں جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، لیکن آپ کا یہ خادم ہے اختر ایمان جو اپنے مسئلے سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. وہ سرمایہ یہی ہے کہ میں نے اپنی غیرت کو کبھی سودا نہیں کیا، میں نے اپنے حوصلوں کو کبھی کھویا نہیں. اور اس وقت اس کے پارٹی میں میرے سامنے میں اندھیرا تھا، میں نے کسی سے کوئی بازی گرانہ مفاہمت نہیں کی تھی کہ میں جدیو کے ٹکٹ کو چھوڑ دوں گا تو مجھے کانگریس سے سمجھے گا. کانگریس کے لوگوں سے میں نے بات بھی نہیں کی تھی، لیکن جب میں اپنے نصب العین اپنے ارادے کے خلاف میں نے دیکھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے پارٹی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، مجھے پل بھر نہیں لگا تھا، میں نے ریزائن کیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے کہا اختر ایمان نے بڑی ناقابت اندیشی کی، سیاست کو ایسا جو سے جنون نہیں ہوتا ہے وہ تو عقل و حکمت کے دانائی سے ہوتا ہے. میں نے کہا ہے دماغوں میں شرارت بستی ہے، دل میں شرارت نہیں بستی. تم دماغوں سے سیاست کی ہو، میں تو دل کے جذبات سے سیاست کرتا ہوں، اس لیے فتنہ مجھے نہیں آتا ہے. اور میں نے صاف صاف سیاست کی، اور یہ وقت میرے لیے بڑا صبر آزما تھا. یقیناً کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھا ہو، کوئی بات نہیں کھڑا نہیں لیتا ہے، لیکن کرسی پہ بیٹھے ہوئے سب کو جب کھڑا کر دیتے ہیں تو بہت ذلت محسوس کرتا ہے. اور میں ایم ایل اے رہ کر تھا، اور اس وقت میں کوئی قدر و قیمت کے لائق نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے گھبرایا نہیں. جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں